जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2024 का आज अंतिम दिन 31 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। और साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑफिशियल एग्जाम पेपर के साथ पूरे 1 से लेकर 150 प्रश्नों की पूरी आंसर की बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ के साथ में पूरा पेपर का फुल एनालिसिस। तो जितने भी साथियों का आज एग्जाम था 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में, वो अपने मार्क्स हमारी वीडियो के द्वारा अपनी ओएमआर से मिला सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम समाप्त होता है। सभी 10 शिफ्टों के एग्जाम सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं, बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई धांधली के। तो जितने भी आपको पुराने पेपर की आंसर की या एनालिसिस देखना है, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाल दी है। आप सभी उनको अच्छे ध्यान से पूरी देख लेना, ताकि आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डन, पीएसी, यूपी एसआई, एएसआई आदि अन्य भर्तियों में आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए साथियों, हम शुरू करते हैं। 1 से लेकर 150 प्रश्नों के आपके आंसर में फटाफट लगवा देता हूं, आप अपने पेपर में मिलाकर लगाते जाना। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यूपी पुलिस एवं अन्य भर्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं पेपर की ओर। तो साथियों, ये रहा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर विद आंसर की। तो मैं आपको यहाँ पर पूरे प्रश्नों के आंसर जल्दी जल्दी लगवा देता हूँ, आप अपनी आंसर की में लगा लीजिए। और साथियों, इसके अलावा एक चीज़ क्या है कि आपकी जो पेपर हैं वो अलग अलग सेट में बने हुए हैं। तो हो सकता है मेरे पेपर में जो प्रश्न आपका एक में हो, वो आपके में 10वें 12वें नंबर पर हो, यानी कि प्रश्नों का क्रम आपका अलग हो सकता है। तो आपके पेपर में जो भी क्रम हो, आप उसको देखकर ही आंसर लगाना। तो आपके इस प्रकार आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, संबंधित शब्द ज्ञात करना है। पाई वृत्त से संबंधित है, तो फाई किससे संबंधित होगा? तो ये होगा आपका स्वर्ण अनुपात से। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए आरेख का परीक्षण करना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो देखिए, अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति चाय पीते हैं वो त्रिभुज वाले हैं, जो व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं वो वृत्त वाले, जो व्यक्ति जूस पीते हैं वो आयत वाले। सेम यही का यही प्रश्न आपका आज की सुबह पहली शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सेम टू सेम। बस इसमें क्या है कि थोड़ी संख्याएं यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। तो अब इसमें सवाल क्या पूछा है कि कितने व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं? तो कॉफ़ी आप सभी देख सकते हैं, वृत्त वाले जितने भी होंगे सबको यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। केवल कॉफ़ी पूछिए तो देखिए ये 25 और ये 20 कितने हो जाएंगे? 45। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 3। 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र आपके गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तब हमें बताना है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। याद रखना साथियों, उत्तीर्ण यानी पास, अनुत्तीर्ण यानी फेलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं, तो आप अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूर हैं? 7 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5। देखिए, आकृति बताना है 1, 2, 3 और ये चौथे खंड में। तो इसमें जो आकृति आएगी वो आएगी ऑप्शन बी, यानी कि ये वाली आकृति। अगला प्रश्न, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरना है। ABC, DEF छोड़ के GHI, JKL छोड़ के MNO आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला देखिए, संबंधित शब्द, हाथी श्रीलंका से संबंधित, तो कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इसमें जो है आपका राष्ट्रीय पशु बताना है। श्रीलंका का आपका हाथी है, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने अपनी सहेली से कहा, कृष्णा से, वह मेरे पिता की माँ का इकलौता बेटा है। तो मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध होगा? बेटी का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेंगे, आकृति के स्थान पर आने वाली आकृति, देखिए 1, 2, 3, 4, तो चौथे नंबर पर कौन सी आकृति आएगी आपकी? ऑप्शन डी, ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
डायमंड यदि बेसबॉल से संबंधित है तो कोर्ट किससे संबंधित होगी, ये होगी स्क्वैश से। यानी साथियों इसका मतलब ये है कि जो बेसबॉल है वो डायमंड में खेला जाता है, यानी कि डायमंड उसके खेलने का जो मैदान होता है उसको डायमंड बोला जाता है, और जो स्क्वैश है स्क्वैश को खेलने की जगह को कहते हैं कोर्ट। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए GARB को आपका HEAR लिखा जाता है, तो ड्रॉप को कैसा लिखा जाएगा, ऑप्शन बी। निश्चित क्रम के अनुसार आपका वही का वही आपको कॉपी कर देना है। कथन निष्कर्ष बताने, कथन है आपका लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है। तो लाल बाल वाले लोगों को हमें देखना है, सभी लोगों को बाइक चलाना पसंद है, देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया। लाल बालों वाले लोगों को केवल बाइक चलाना पसंद करते हैं, ये इसमें देखिए बताया गया है, तो हम केवल मानेंगे निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न होगा विषम चुनना है हमें, 27, 125, ये आप देख सकते हैं, ये आपके क्यूब दिए गए हैं, 3 का, 5 का, इसी प्रकार आपके 7 का, फिर आपका 9 का, इसी प्रकार हम बढ़ती क्रम में चलेंगे। तो ये जो है 512 ये आपका विषम होगा, यहाँ पर आपका 9 का आना था, जबकि ये आपका गलत दिया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 7:48 में, तो 12:143 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं, उत्तर ये हो गया आपका, पूर्व आपका ये हो गया, उत्तर पूर्व। अब हमें आगे देखना है कि 45 डिग्री बाईं ओर मुड़े, यानी कि इस तरफ मुड़े, तब आप किस दिशा में मुँह करके रहे होंगे, उत्तर की ओर। साथियों यहाँ से हम यहाँ पर मुँह कर लेंगे, यानी कि उत्तर की ओर, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16। P भाग को दर्शाता है, Q गुणा को, R प्लस को, S माइनस को। तब हमें एक श्रृंखला का मान बताना है, 9Q 15P 3R 8S 5। इसका मान हम निकालेंगे, ये चिन्ह यहाँ पर प्रतिस्थापित करके, तो ऑप्शन ए 48 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए आपका MN M² बराबर माइनस के MN प्लस N² तथा M?N बराबर M प्लस N का होल स्क्वायर माइनस के MN है। तो 2?3 बराबर 5 बराबर 3 का आंसर क्या निकलेगा, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए 361। अगला प्रश्न देखेंगे, TLSEEV अक्षरों की श्रृंखला व्यवस्था को देखिए और तार्किक व्यवस्था के अनुसार सार्थक शब्द दे सकती है। तो इससे हम कौन सा शब्द सार्थक बना सकते हैं, वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टील बना सकते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, देखिए लिखा है पोटेशियम के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सी मास यहाँ पर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विषम को चुनना है, 1331 ये आपके क्यूब दिए गए हैं, 1728, 2197, 2744 और ये हो गया आपका 3365। तो 3365 ही आपका ये अलग हो जाएगा, तो इसको ऑप्शन सी आपको चुन लेना था। फिर से वही श्रृंखला चुननी है हमें अगले प्रश्न में, 5, 15, 60, 350 और ये 1800। तो इसमें गलत कौन सी होगी, 350, ऑप्शन ए। साथियों इसमें कुछ इस तरीके हुआ, 5 का गुणा 3 बार किया तो 15, फिर 4 का गुणा किया 15 में तो हो जाएगा 60, फिर इसमें आपका 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 300, फिर इसमें 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1800, यानी कि 350 की जगह 300 होना था। अगला प्रश्न, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा कि उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है, तो वह महिला अशोक से कैसे संबंधित है, वो उसकी माँ होगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रहेगा, श्रृंखला 3, 7, 15, 31, 63 के बाद क्या आएगा, ऑप्शन ए 127। अगला प्रश्न देख लेंगे, उस शब्द का चयन करना है जो अन्य से आपका भिन्न हो। एमू, ऑस्ट्रिच, कीवी ये आपके अलग होते हैं आपके, और हॉर्नबिल जो होगा ये आपका त्यौहार है, हॉर्नबिल उत्सव ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। बाकी आपके ये आपका फल है, ये आपकी एक जानवर की जनजाति है, तो ये आपके तीनों अलग हो जाएंगे, ये आपका फल हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये आपका त्यौहार हो जाएगा साथियों, फल आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक स्कूल में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। शर्तों पर विचार करना है कि देखिए अप्रैल 2024 तक आयु 23 से 28 के बीच हो, 3 वर्ष का कार्य का अनुभव हो, कम से कम 60% अंकों के साथ प्रासंगिक विविध में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक हो,
यदि उम्मीदवार के पास पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय को भेजा जाएगा। यदि इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं हुए तो मामला स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार की आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामले को स्कूल के निदेशक बोर्ड के पास भेजा जाएगा। अब इसके आधार पर हमें उत्तर देना है कि सुधा रंजन के ऊपर। सुधा रंजन 56% अंकों के साथ MCA, जन्म तिथि 12 फरवरी 1999, एक शिक्षक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। इंटरव्यू में उसके अंक आए हैं आपके 55%। अब हमें इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी उम्मीदवार को संकाय सदस्य के रूप में नहीं चुनाया जा सकता क्योंकि वो सभी क्राइटेरिया फुल नहीं करती है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, आपका आएगा ऑप्शन ए 28 त्रिभुज इसमें होंगे। अगला प्रश्न, अगली आकृति चुननी है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो चौथी के बाद पाँचवीं। तो आप देख सकते हैं ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये वाली अगली वाली इसी से कनेक्टेड होगी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप इसमें जोड़कर देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 300। अगला प्रश्न, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुना है, तो निम्न में से कौन सा योगफल कक्षा में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ऑप्शन ए 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शहर में XYZ नाम की 3 सड़कें एक दूसरे के समानांतर हैं। यदि सड़कें X सबसे व्यस्त नहीं हैं और सड़क Y सड़क Z से अधिक व्यस्त है तो कौन सी सड़क सबसे व्यस्त है, तो वो हो जाएगी सड़क Y, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, असमान संख्या बताना है। देखिए 169 ये आपकी स्क्वायर हो जाएगी, बाकी सारी संख्याएं आपकी क्यूब में हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, जब एक घन क्यूब को उसके विकर्ण के लंबवत समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा। साथियों ये क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन इस बार हर शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं, तो आप इनको भी कवर करते चलिए, आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वाली क्रॉस सेक्शन के आकार को हम कहेंगे समलंबाभ, यानी कि ट्रेपीजॉइड इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, हृदय संचारित करता है तो फेफड़े आपका सांस लेने में मदद करता है, ऑप्शन डी लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 34, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि ये जो आकृति है ये इस शीशे में रखेंगे तो इस तरफ जो आकृति बनेगी हमें वो बताना है, तो इसकी आपकी विपरीत बनेगी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहाँ पर विषम ज्ञात करना है, यानी कि 4 आकृति आपस में किसी तरह एक समान है लेकिन एक आकृति ऐसी है जो उनमें से भिन्न है, तो हम देख लेंगे। देखिए 1 और ये 2 या 3, इन तीनों में जो स्टार है वो बाहर दिया गया है, जबकि इस वाली में स्टार सबसे अंदर दिया गया है, तो आपकी यही वाली आकृति अलग हो जाएगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, फिर से आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें हम त्रिभुजों की संख्या अगर काउंट करें तो इसमें निकल कर आएंगे 9 त्रिभुज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें, धनेश ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो लड़की के लिए धनेश कौन हुआ, ससुर उसका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गलत संख्या जानना है। देखिए 27, 26, 24, 21, 18, 22, 21, 18, 12, तो इसमें गलत श्रृंखला में आ जाएगी आपकी 18, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, 8 वर्ष में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 40, सी एक कार्य को 24 दिन में करता है, डी 16 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, डी ने कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ऑप्शन सी 12 दिन में। अगला प्रश्न देखेंगे, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत में क्या होगा, ऑप्शन ए 25%। अगला प्रश्न, एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिन में किया जाता है, उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिन में किया जाता है। यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करती है तो उनको कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, ऑप्शन ए 3 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न,
दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात आपका 5:7 हो जाएगा। तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है, तो संख्या हो जाएगी आपकी 14 और 28। अगला प्रश्न देखेंगे, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेताओं के कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हराया। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, तो हमें यह ज्ञात करना है। तो 2750 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज ने पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन 600 रुपये का दान प्राप्त करके एक नई इमारत की आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया है। अब पहले से ही दान मांगे गए लोग उन 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे कॉलेज दान मांग सकता है। यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए ठीक आवश्यक राशि जुटानी है तो शेष लोगों से मांगे जाने वाला औसत दान क्या होगा, तो उन्हें शेष लोगों से 300 रुपये पर व्यक्ति से आपको लेना पड़ेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, एक सारणीकार एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 की बजाय 6.8 एंट्री कर देता है। अब औसत 5.8 के रूप में प्राप्त होता है। तो उन छात्रों का वास्तविक औसत अंक क्या है, उनका होगा 5.818, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी के किस अनुपात में मिलानी जानी चाहिए कि जो हम चीनी बेचें वो 40 रुपये के प्रति किलो का मिश्रण बना सके, तो ऑप्शन आ जाएगा ए 2:3। अगला प्रश्न देखेंगे, एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो लड़का 60 किलोमीटर बहाव के साथ यानी कि धारा की दिशा में कितने समय में तैर सकता है, तो उसको लगेंगे 4 घंटे। अब आप पूछेंगे 4 घंटे कैसे, 4 घंटे हर घंटे 10 तो 40 तो आपका यही हो गया, और 1 घंटे में आपकी 5 ये तो 5 चौको 20 ये हो गया आपका 60। तो ऑप्शन बी यानी कि 4 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे सवालों में बिल्कुल भी टाइम आपको खर्च नहीं करना था। अगर आपसे ये गलती हुई है तो आगे के एग्ज़ाम में आप सभी को ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15, अंतिम 3 का 16। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या हो गई आपकी 16, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसको लाभ होगा 98%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होगा, एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपये है। एक व्यापारी इसको बेचकर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा 10,000 रुपये, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ABC एक व्यवसाय शुरू करती है। ए पूंजी का 33.3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 33.3% निवेश करता है और सी आपका शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल आपका जो लाभ हुआ वो हुआ 4050 का, तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक होगा, 900 रुपये, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, वार्षिक संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 की राशि यदि 2 क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज दर 4 और 5 प्रति वर्ष है तो क्या होगी वो राशि, होगी ऑप्शन डी 27,300 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे, धारा का है आपका, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः होगी 22 किलोमीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है तो ऑप्शन बी 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। 0.7, 0.35 और 1.05 इसका लासा ज्ञात करना है तो लासा आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 2.1। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 संख्याओं का योगफल 25, मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, ये होगा आपका 5/63, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ आपका 65% हो जाएगा, तो वर्तमान में लाभ कितना होगा 10%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, अनुच्छेद 352। ये प्रश्न साथियों आपका रिपीट हो चुका है। पिछली सप्ताह में आपको मैंने बताया था
कि सारा एनालिसिस आप मेरी वीडियो से करके जाइए, आपको आगामी पेपरों में काफ़ी अच्छी हेल्प देखने को मिलेगी। तो सेम वही चीज़ हुई है, ये प्रश्न आपका रिपीट आया हुआ है। अगला देखेंगे, पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी फेमस पुस्तक आप सभी को पता होगा, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है। आपको नॉर्मल लूसेंट की बुक में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। देखिए, ये भी मैंने आपको कल की शिफ्ट में बताया था, यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था कि आपके 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। आपका स्टेट वाला एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एक होता है आपका आईजीएसटी। तो क्यों जीएसटी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? वो होगा आपका कोटा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कर टैक्स भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता? देखिए, निगम कर लगा सकती है, आयकर भी केंद्र सरकार लगाती है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भी केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन राज्य उत्पाद शुल्क ये आपका राज्य सरकार लगाती है, ना कि केंद्र सरकार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएससी किस तरह से आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। अगला प्रश्न, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो साथियों, उनको कहते हैं साइबर आतंकवाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, कोयला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जीयूस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीयूस। यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन सी आपको सही लगा लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, नीति आयोग का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 68, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे हम आपका आसियान कहा जाता है आपका, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मुख्य उद्देश्य साथियों क्या होता है? ऑप्शन बी लगा लेंगे, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध केरल। अगला प्रश्न रहेगा आपका, निम्नलिखित में से मेलानोर्निया त्वचा का कैंसर का कारण क्या होता है? ओजोन का अपक्षय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? लेंगे, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब विमुद्रीकरण होता है यानी कि नोटबंदी, तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है, किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। तो ऑप्शन डी लगा देंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM ये आपका कब शुरू किया गया? तो साथियों, ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? रवि कन्नन ने जीता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये आपको फ्रंट नंबर पे मिल जाएगा स्पीडी की बुक में, स्पीडी करंट अफेयर में। रवि कन्नन भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। व्यास का प्राचीन नाम है आपका विपाशा, मैंने आपको पहले ही बताया था आपका, ये आपका नदी का नाम है, व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा नदी। अगला प्रश्न होगा आपका, कौन सा थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल खाद्य मुद्रास्फीति। खाद्य मुद्रास्फीति जो होगा ये आपका थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है पहले की शिफ्टों में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो दांतों का एनिमल आपका दंतवल्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राज्यों के मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके कानून के तहत की जाती है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दिया जाता है आपका बास्केटबॉल का आविष्कार अल्फ्रेड माइन। अल्फ्रेड माइन आपको लगा देना है।
अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग करना कहलाता है स्मिशिंग। साथियों याद रखना, ये आपका स्मिशिंग कहलाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम, इसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, पलाश है, ऑप्शन डी। इसको हम टेसू भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको टेसू मिलेगा और पलाश दोनों मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराएं भिन्न हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा लेब्राडोर की जलधारा। अगला प्रश्न, कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो सिंथेटिक फाइबर नहीं होगा कपास, ऑप्शन डी। बाकी आपके नाइलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन ये आपके सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं जापान को। आप सभी ने ये पढ़ा होगा, लूसेंट में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज की भूमि जापान। अगला प्रश्न, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे सीवी रमन। ये प्रश्न भी आपका पहले पूछा जा चुका है, मैंने आपको पिछली शिफ्ट में साथियों बताया था। आप बिल्कुल अगर देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके नहीं आएंगे। उसमें आया था शायद रविंद्रनाथ टैगोर का, लेकिन मैंने आपको सीवी रमन का बताया था कि 1928 में इन्हें रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो साथियों ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स देश में स्थित है। अगला प्रश्न होगा, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, भारत में किस नेता का जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? आप सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को। अगला प्रश्न देखेंगे, फसलीकरण का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी लगा देंगे, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, ये आपका फसलों का चक्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में मार्च 2024 तक सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नीरज मित्तल को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? मीर कासिम को। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने भारतीय शासक मीर कासिम को हरा दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? सरदार भगत सिंह। इस पुस्तक को तो आप सभी ने हजारों बार पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य किरणें आपकी, जिनको हम लॉन्जिट्यूडिनल कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 95, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पैटर्न को हमें कंटिन्यू रखना है। देखिए 1 2D फिर 4D फिर हो जाएंगे आपके 3 और 3 6 7D, तो अब आ जाएगा आपका अगला ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, तो बैरोमीटर आपका वायु दाब मापता है, तो एनीमोमीटर मापता है हवा की गति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 2 रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है? यदि एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई दूसरी को 40 सेकंड में पार करती है, तो साथियों इसकी जो लंबाई निकलेगी दोनों की संयुक्त मिला के 440 हो जाएगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है 88, 108, 130, 154, तो अगली हो जाएगी 180, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए फिर से वही श्रृंखला है आपकी 28, 126, 344, 1332, तो अगली संख्या होगी 2198, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 12 छात्र केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में खड़े हैं, घड़ी के घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला छात्र पहले घंटे की स्थिति में, दूसरा छात्र दूसरे घंटे की। इसी तरह आपके 60वें छात्र के सापेक्ष उसके दाईं ओर वाला छात्र किस दिशा में होगा? आपका दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, असमान संख्या ज्ञात करनी है 78, 104, 130, 156, 178, तो इसमें 178 यहाँ पर क्रम वाइज नहीं आएगी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपका पाई चार्ट का हमें अध्ययन करना है, इसके बाद हमें बताना है फलों की 2 दुकानें ए और बी,
तो हमें इसमें देख लेंगे। देखिए दुकान ए और दुकान बी, इसमें 10% अमरूद, 24 आम, 16 सेब, 20 नारंगी और 30% अन्य फल हैं। इसी प्रकार दुकान बी में 16 अमरूद, 24 आम, 14 सेब, 20 नारंगी और 26 आपका अन्य है। तो इसके आधार पर हमें उत्तर देना है कि यदि दुकान ए दुकान बी में आमों की कीमत 30 रुपये प्रति किलो और सेब की कीमत 40 रुपये और नारंगी की 20 रुपये प्रति किलो, अन्य फलों की कीमत 15 रुपये, अमरूद की कीमत 18 रुपये, तो दुकान ए और बी दोनों में सभी फलों का संयुक्त मूल्य क्या होगा? तो साथियों इसका जो आपका आंसर होगा यह आ जाएगा ऑप्शन सी 52,260 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे। एक कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्रमशः ABCDEFGHIJ के द्वारा दर्शाया जाता है। तब हम इसमें आपका ये कोड दिया गया है, देखिए C/D + F/J/D, इसका मान ज्ञात करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा 17। अगला प्रश्न देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 105। 105 में यहाँ हम देखेंगे x u का भाई है, u z की बेटी है, y z की बहू है, v x का बेटा है, तो v की माँ कौन है? हो जाए y हो जाएगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे होगा आपका 106। यदि कोई व्यक्ति 12 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 से 6 बजे तक, 6 से 3 बजे तक चलता है और अंत में उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? तो होगा उत्तर दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर होगा। अगला प्रश्न देखें। यदि 9 5 4 7 4 को आपका GCBEB लिखा जाएगा, उसी प्रकार आपको 73 453 को कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, EABCA। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें अक्षर और कोड दिए गए हैं। ये ऊपर हमारे अक्षर दिए गए हैं और नीचे उनके कोड दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इन अक्षरों का कोड क्या होगा? तो साथियों कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर इनके अक्षर देख लेने हैं और नीचे आपके कोड मिलाकर आंसर देना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लोहे को कहते हैं Fe, तो चांदी का जो मात्रक होगा वो होगा Ag अर्जेंटाइट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका अगला देखेंगे हम। 49 रुपये की कुल राशि ABC के बीच वितरित होती है। A और B से 5 रुपये अधिक मिलते हैं, B को C से 4 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 110 का सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 21:16:12। अब देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 111। कौन सा सांख्यिकीय डेटा का ग्राफीय निरूपण नहीं है? तो साथियों आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट लगा देना है, हिस्टोग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आप लैंग्वेज के पहले दूसरे अक्षर आपस में बदल दिए जाएं, तीसरे चौथे अक्षर को, पाँचवें छठे को, आगे भी इसी तरह, तो आपके बाएं से गिनने वाला 5वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन डी आ जाएगा, जिसमें आपको अक्षर होगा ए। तो साथियों अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 113। तो 113 में एक रेलगाड़ी 75% अधिक तेज चल सकती है कार से। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय ए से बिंदु 70 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ा। तो कार की गति कितनी है? तो ऑप्शन बी 100 किलोमीटर प्रति घंटे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो साथियों 114 से 118 प्रश्नों के जो आपके उत्तर हैं वो आपको इस गद्यांश को पढ़कर देना है। मैं गद्यांश पढ़ चुका हूँ, तो आपको भी ये पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लगवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। छत्रसाल बुंदेला जिसने जिस समय मुगलों का सामना किया, तो उस समय उनके पास क्या था? उनके पास 5 सवार थे और 25 आपके पैदल थे। अगला प्रश्न होगा। भूषण का प्रिय काव्य रस कौन सा था? तो ऑप्शन ए वीर रस। अगला प्रश्न। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे किसके? उनके आश्रयदाता का राजा का नाम था शिवाजी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। एक तो है शिवा बावनी जिसके लेखक है भूषण जी, और दूसरा है शिवराज भूषण। दोनों आपके भूषण जी के द्वारा लिखे गए हैं, जिनको महाकवि की उपाधि मिली थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश का शीर्षक साथियों क्या हो सकता है? इसका होगा आपका ऑप्शन बी भूषण का काव्य नायक चयन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 119।
मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह आपने हिंदी की किताब में पढ़ा होगा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जैनेंद्र कुमार को मुक्ति बोध उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। तो साथियों कोष्ठक में दिए गए शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरु का हो जाएगा गुरुजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नाग का अनेकार्थी शब्द होगा आपका हाथी, ऑप्शन ए। साथियों ये वो वाला सांप वाला नाग नहीं है, ये होगा आपका हाथी वाला। अगला प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। मीन का पर्यायवाची होता है मत्स्य, मछली। अगला प्रश्न होगा, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये होंगे सारंग के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हजारों लोगों ने उसको देखा, इस वाक्य में विशेषण क्या है? हजारों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रत्युन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो हो जाएगा प्रति, प्रति उन्मति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सप्तऋषि में समास होगा द्विगु समास, क्योंकि उनको गिनती हो रही है आपका 7, यानी कि सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि। अगला प्रश्न, विशिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा सामान्य, वो विशेष है वो सामान्य है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र हो जाएगा। तो शस्त्र और अस्त्र में मैंने आपको अंतर बता चुका हूँ। अस्त्र जो होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे कि तीर हुआ, और बंदूक जो अपने हाथ में लेकर चलाते हैं ये हो जाएगा आपका शस्त्र। अगला प्रश्न देखिए, ऊँट के मुँह में जीरा, इसका मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना। साथियों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हिंदी का। साथियों इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, जो आपने पढ़ा ना हो। तो साथियों ये आप कहीं भी देख लेना, निराला की साहित्य साधना हर हिंदी की बुक में मिल जाएगा। रामविलास शर्मा जी इसके लेखक हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस कृति के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, अघ शब्द का समानार्थी क्या होगा? समभिन्नार्थक, पाप हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 33, जो देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द क्या है? देखिए हार, ऑप्शन डी। अब हार कैसे कि देखिए उसकी जीत हुई, उसकी हार हुई, तो यहाँ पर तो हो गया स्त्रीलिंग। अब मैं इसी चीज़ को कहूँगा कि आपने उनको हार पहनाया, तो हार आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आपका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 135 हो जाएगा, खटिया सेना का अर्थ होता है मुहावरे का कार्य से विमुख होना, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें सकर्मक क्रिया जानना है। सतीश ने केले खरीदे, आप प्रश्न कर लीजिए सतीश ने क्या खरीदा? तो केले खरीदे, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया होगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, तो इस शब्द में तत्पुरुष समास क्या होगा? शास्त्र प्रवीण, ऑप्शन सी। इसको हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शास्त्र में प्रवीण। अगला प्रश्न, हस्ती का समानार्थक क्या होगा? हस्ती का होगा आपका हाथी। हस्ती, कुंजर, गज हाथी के होते हैं। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, हिंदी की चाहे लूसेंट की किताब हो या आदित्य की हो या परीक्षावाणी हो, आप किसी भी बुक में देखना जो अलंकार का चैप्टर है उसमें चरण कमल बंदो हरिराई का उदाहरण समेत समझाया गया है रूपक अलंकार में। तो उदाहरण का उदाहरण आपका सीधा पेपर में छाप दिया। अगला प्रश्न, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आपका ये प्रश्न है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये प्रश्न आपका कई परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है, यूपी SSSC और यूपी के अन्य एग्जामों में। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ये आपका एक अनुमान हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जिसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। आपको पता होगा, जैसे हो गया आपका दशानन, तो दशानन 10 मुँह वाला, तो और इसको हम कहेंगे रावण। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या आप सभी को पता है, ऑप्शन बी 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अव्यय है? आप देख सकते हैं ये आपका चिन्ह लगा हुआ है जो ऐसा वाला,
इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आंसर हो जाएगा एक आपका विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि और आदि शब्द का युग्म का अर्थ बताना है। तो आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, यानी कि उसको आदत वाला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, साखी सखी का मूल तत्सम शब्द क्या हुआ? देखिए साखी का मूल तत्सम होगा साक्षी, ऑप्शन डी, यानी कि गवाह। अगला प्रश्न, पेड़ से कई आम गिरे, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। मैं आपको पहले भी कई शिफ्टों में बता चुका हूँ, अपादान कारक ही हर शिफ्ट में आ रहा है जिससे अलग होने का भाव हो। पेड़ से आम गिरा यानी कि पेड़ से अलग हो गया तो उसको अपादान कारक कहेंगे। अगला है आपका, पूस की रात कहानी के रचयिता। वाह क्या प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी। हिंदी की आपकी कक्षा 4, 5 से लेकर 8 की किताबों में ये प्रश्न आपको देखने को हमेशा मिला, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, उत हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? आपने देखा उत प्लस हार, ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा आपका उद्धार आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसको कहते हैं निर्मम, ऑप्शन बी। तो साथियों ये आपके 150 में से 150 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लगवा दिए आज की 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। और साथियों 2 मिनट मेरी बात सुनकर जाना, यदि आपने मेरी इन 10 शिफ्टों के आंसर की का एनालिसिस अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो दी गई हैं, जाकर देखिए। ये आपको अभी ही नहीं आगे के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपकी आगामी यूपी पुलिस की 40,000 वैकेंसी और आने वाली है, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, जेल वार्डर और इसके अलावा आपको सिविल पुलिस की भी देखने को मिलेंगी, यूपी एसआई, एएसआई, और ये आपकी जो कर्मशाला कर्मचारी हो गई, असिस्टेंट ऑपरेटर, बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो सारी भर्तियों में आपको ये एनालिसिस पेपर बहुत काम में आने वाले हैं, तो सबको पूरा देख लेना और इस वीडियो को अपने हर यूपी पुलिस के ग्रुप में शेयर कर देना। जिनका भी एग्ज़ाम था वो अपने मार्क्स मिला लेंगे और अपने जो मार्क्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। और साथियों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर लेना और पेपर का जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। तो साथियों मैंने 10 शिफ्टों के आपके एनालिसिस डाल दिए हैं। अब बात आती है आपकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ से संबंधित मैं पूरी 10 शिफ्टों पर एनालिसिस करके एक डिटेल्ड कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा कि आपका फिजिकल के लिए चयन कितने नंबर पर हो जाएगा, कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो तब तक के लिए साथियों चैनल के साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्द ही मुलाकात करते हैं।